हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेव विथ आलोक। तो आज हम सीखने वाले हैं ग्रिड लेआउट इन सीएसएस में। तो ग्रिड क्या होता है? बेसिकली ग्रिड को हम यूज करते हैं किसी भी वेब पेज के लेआउट को दो भागों में बांटने के लिए, मतलब दो भागों में बांटने के लिए नहीं, किसी भी वेब पेज को डिवाइड करने के लिए रो और कॉलम वाइज। तो ये 2D काम करता है ग्रिड हमारा। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और ग्रिड समझेंगे आज। आशा करते हैं अगर वीडियो में अंत तक बने रहे हो तो ग्रिड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रिड क्या होता है? सीएसएस ग्रिड लेआउट इज टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम फॉर अरेंजिंग एलिमेंट। एलिमेंट को अरेंज करने के लिए टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है इनटू रो एंड कॉलम। ये किस में अरेंज करता है? रो एंड कॉलम में। व्हाई यूज ग्रिड? क्या करता है? परफेक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डिजाइंस हैं, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट को अरेंज करना, वो सब आसानी से हम पूरे पेज में कर सकते हैं। क्या है? अलाइंस एलिमेंट इन बोथ रो एंड कॉलम, दोनों में, कॉलम में और रो में अलाइनमेंट करता है। रिड्यूस द नीड ऑफ फ्लोट। फ्लोट का मतलब रिड्यूस करता है। जो फ्लोट का यूज हम ड्यू को कर रहे थे, ड्यू बनाते थे, फिर उसको फ्लोट लेफ्ट राइट ये सब करते थे ना, उसका यूज कम करता है। मतलब कम क्या, बिल्कुल खत्म ही करता है। तो ग्रिड कंटेनर, ग्रिड कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे ग्रिड लगाते हैं किसी कंटेनर के अंदर, फिर उसके चाइल्ड होते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिक ग्रिड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या बनाना होता है? ग्रिड कंटेनर को ग्रिड करना होता है। तो उसमें लगा देते हैं हम डिस्प्ले ग्रिड। इसमें तो ग्रिड टेम्पलेट, कैसे हम कॉलम्स को डिवाइड करेंगे। ग्रिड टेम्पलेट और कॉलम्स, जो ये प्रॉपर्टी होती है वो कॉलम को डिवाइड करती है। ग्रिड टेम्पलेट रोज, ये रोज को डिवाइड करती है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं चीज़ों को। हम अपना VS कोड खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं CMD कोड स्पेस डॉट। ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। CSS ने, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। क्या वो यहाँ नहीं जाना था, तो दूसरी फाइल में मैंने ओपन कर दिया। अपने में जाते हैं यूट्यूब में और यहाँ से CSS सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं CMD। डायरेक्ट भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट कहाँ गया? डबल क्लिक, यहाँ पे VS कोड, ओपन विथ VS कोड आ जाता है। वहाँ से हम डायरेक्ट इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम फाइल बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे grid.html। शिफ्ट और 1 के साथ हम बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल इसका चेंज कर देते हैं, क्या ग्रिड कर देते हैं। और क्या करना है इसमें? मान लो मैंने H1 लिख दिया, उसमें क्या लिख दूँ? ग्रिड इन HTML। तो ग्रिड इन HTML हो गया। ओ, अब हम क्या करें? इसको सेंटर में कर दें, मान लो तो क्लास लगा दें। ओ, क्लास नहीं, इसको सेंटर करने के लिए हमको CSS लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं थोड़े। हेड के अंदर स्टाइल टैग, या यहाँ भी इनलाइन भी CSS लगा सकते हैं स्टाइल के अंदर। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, टेक्स्ट माइनस सेंटर। ये क्यों आ रहा है? स्टाइल टेक्स्ट माइनस सेंटर, सब तो यार सही लग रहा है। स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज किया। ओ, टेक्स्ट अलाइन होता है यार, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। डायरेक्ट क्लास यूज कर रहे थे। चलो एक सेंटर में पहुंच गया, बस इतना ही कर लेते हैं। फिर हम Ctrl+S करके चलते हैं, इसको रन करवा लेते हैं। कौन से? ग्रिड। तो ग्रिड हमारे ग्रिड इन HTML ये आ गया। अब हमको क्या करना है? ग्रिड सीखना है ना, तो हमको एक डिव हम बना लेते हैं, डॉट कंटेनर। एक क्लास हम बना लेते हैं कंटेनर नाम से। फिर उसमें बॉक्स बना लेते हैं, मान लो डॉट बॉक्स। बॉक्स कितने कर लेते हैं? मान लो मैं बना लेता हूँ 3 बॉक्स। ओ, 3 डिव बन गए। शॉर्टकट है, इसे हम एकदम बना सकते हैं, मतलब एक साथ एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं।
तो अब स्टाइल में आते हैं और अपने कंटेनर को क्या देते हैं, CSS। तो सेलेक्ट करते हैं क्या, कंटेनर। तो इसको हम हाइट बिट कुछ दे देते हैं, मान लो कंटेनर। हाँ सही, तो इसकी हाइट दे देता हूँ कुछ। वो हाइट तो इसमें देना ही नहीं, क्योंकि कंटेनर जितना होगा उतना ऑटोमेटिक वो लेता रहेगा। तो इसमें क्या दे दें हम, सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएंगे। ए फ्लेक्स नहीं, ग्रिड, ग्रिड पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो डिस्प्ले ग्रिड। अब हमको क्या करना है, देखो कहाँ गया हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसको हम किस लिए यूज करते हैं कि हम कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे रो को डिफाइन करने के लिए ग्रिड टेम्पलेट रो यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, कोई वेबसाइट मान लो, पेज, इसमें देखो कोई खुले, मान लो कोई वेब पेज है, तो उसका क्या होगा, तो सर्च कर देंगे हम लोग, कर देते हैं। तो नेटवर्क स्लो चल रहा होगा मेरे में। हम्म, तो इसमें देखो तुमको दिख रहा है, इसमें क्या, ये क्या है, नेव है, ये हेडर है, ये भी नेव नेव ही है। मान लो नेव टॉप है, मिड है, क्या है, नेव मेन, नेविगेशन मेन्यू ये है। तो यहाँ पे देखो मेन में आते हैं, एक ये स्लाइडर जो है, एक इधर इसका पार्ट है, एक इधर, फिर इसके नीचे मान लो हम यहाँ पे, यहाँ समझ लेते हैं कि ये नेव हो गया, और ये हेडर हो गया, हेडर है, नेव है, ये क्या हो गया, मेन कंटेंट हो, ये साइड बार। तो इस नोटिस को मान लो हमको फुटर यहाँ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स इसमें गिनते हैं। सबसे पहले तो हम रो देख लेते हैं, एक रो है, दो रो है, तीन रो होंगी, चार ये वाली रो होगी, ये चार हो गई। इसमें तो ये सिंगल कॉलम में लिखे हुए हैं सब, लेकिन यहाँ पे कितने, दो कॉलम। तो हमको क्या करना, पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो क्या हुआ, हम पहले कॉलम डिफाइन कर लेते हैं, ग्रिड नहीं, पहले रो डिफाइन करते हैं, ग्रिड माइनस टेम्पलेट माइनस रोज। तुमको रो कितनी चाहिए, वो रो चाहिए एक दो, चलो ये छोड़ते हैं, एक ही ले लेते हैं इसे, एक, ये पूरा एक लेते हैं नेव का, एक, फिर दो, तीन, एक और ले लेते हैं, चार। तो हमको क्या चाहिए, फोर चाहिए रो। उसकी हाइट विड्थ भी देख लेते हैं, मान लो पूरा हमारा 1000 का है, इसकी हाइट कुछ दे देते हैं, कंटेनर की हाइट, हाइट कितनी दे दें हम, मान लो 100, व्यू हाइट दे देते हैं। तो इसमें क्या, पहले वाले की कुछ हाइट देंगे, तो रोज मान लो पहली रो जो हो वो मेरे कितने पिक्सल की हो, 50 पिक्सल की हो, 50 50 पिक्सल, ओह शिट कहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पहली रो हमको चाहिए 50 पिक्सल की, 50 पिक्सल। दूसरी मान लो चाहिए हमको 100 पिक्सल की, या 200 पिक्सल की। तीसरी कितनी चाहिए, इसमें एफआर में भी हम फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब जितना जितनी स्पेस होगा उसको फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, या तो चार बार में हमको करना है तो 250 ही होगी, नीचे वाली को हम दे देंगे मान लो 250, बीच में कितनी 500 बची, या नीचे को 150 देते हैं, इसको दे देते हैं 600, इसको 600 पिक्सल, और नीचे वाले को कितनी बची, 800, 850, 150 बची, 150 पिक्सल। तो हमने पहले ही इसकी हाइट, जिसे मतलब जितना हमको डिवाइड करना है उसकी हम हाइट और विड्थ पहले से ही डिफाइन कर दे। तो ये रोज हो गई, अब कॉलम हमको कितने चाहिए, देखो इसमें हमको कॉलम कितने चाहिए, मैक्सिमम दो कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको मर्ज कर देंगे, जिसमें एक चाहिए उसको मर्ज कर देंगे। तो ग्रिड माइनस टेम्पलेट कॉलम्स में क्या करेंगे, पहला कॉलम हमको ज़्यादा चाहिए, विड्थ मान लो जितनी हुई, पहला चाहिए 70%, दूसरा चाहिए 30%, तो 70%, या ऐसे यूज कर लेते हैं, एफ आर भी यूज कर सकते हैं, तो 1 FR पहले दे दिए, और दूसरा कुछ विड्थ दे देते, मान लो 300 पिक्सल दे दिए। तो क्या हो, कितने हमारे कॉलम बन गए, एक दो तीन चार, मतलब 8 कॉलम, रो कॉलम मिला के दोनों क्या बन गए, 8। तो हमको 8 बॉक्स देने होंगे यहाँ पे,
सबको अलग से आईडी दे देते हैं, जिससे हम उनका बैकग्राउंड कलर या तो इंटरनल सीएसएस लगाएं, बीजीएम मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते होंगे। तो यहाँ पे मान लो सबको मैं दे देता हूँ, मान लो इसको B1, B2, B3, B4, B5, B6। 6 तो हमारे होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो, चलो इतने ही करते हैं, फिर हम बताते हैं। क्योंकि हमको चाहिए कहाँ पे, ऊपर एक चाहिए, फिर दूसरा चाहिए, फिर दो चाहिए एक रो में, फिर तीसरे में पूरा एक चाहिए, यानी कि 3 2 5 चाहिए हो गए, तो 5 तो मेरे हो गए। अब मान लो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं .B1, कलर क्या दे देते हैं, BGC, एक्वा दे देते हैं या लाइट ग्रीन दे देते हैं। दूसरा .B2, BGC, रेड दे देते हैं, रेड ना देके इसको थोड़ा हल्का दे देते हैं। और .B3, इसको क्या दे दें, D2, D3, इसको भी दे दें, मान लो मैं BGC कितना दे दूँ, 10 दे देता हूँ। अब देखो चल के क्या हुआ है, Ctrl+R, ये देखो मेरे क्या हो रहे हैं, सब डिवाइड हो रहे हैं। पहला हमको कितना चाहिए था, 1 फ्रैक्शन मैंने दिया था, मतलब जितना भी बचे उसका 1 फ्रैक्शन, एक ही भाग चाहिए पूरे का, और इधर 300 पिक्सल चाहिए, तो सब कॉलम हमारे ऐसे ही आएंगे। मान लो यहाँ पे मैं B3 कर देता हूँ, हाँ B3 कर दूँ, B4 में क्या करना होगा, मैं BGC दे देता हूँ, कोई कलर मान लो, इसको दे दिया, क्या वाइट रहने दूँ वरना दिखेगा नहीं, ब्लू दे दिया हूँ। .B4, B4 तो हो गया। 5 BGC, क्या कर दूँ, येलो दे देता हूँ, और इसको देखो क्या हुआ, येलो कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा हो गया। B5, 300 पिक्सल, कितनी रो हो गई, एक हमारी हो गई है 50 पिक्सल की, दूसरी हो गई 100 पिक्सल की, तीसरी है 600 पिक्सल की। ये 600 पिक्सल वाली कुछ ज़्यादा बड़ी है, मतलब 600 को हम कम करके कर देते हैं 400, ये इतनी है। अब हम क्या करें, इसको मान लो देता हूँ 200, दो हाइट, Ctrl+S। अब देखो क्या हुआ, ये 50 की हो गई, ये 100 200 की होगी, ये 400 की होगी। अब हमको क्या चाहिए कि ये यहाँ पे तो हमको चाहिए ये साइड बार मान लो हो गए, ये मेन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा पूरा कॉलम चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रिड माइनस कॉलम, कौन सी प्रॉपर्टी, गैप की भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे गैप करना है। पहले हम देखो गैप कैसे यूज कर सकते हैं, पहले इसको इतनी बार में मैं ना डिवाइड करके रो बना लेता हूँ, मान लो 3 एफ आर में देता हूँ तो बराबर आएगा, एफ आर 1 FR, फिर 1 FR, फिर 1 FR, और 3 ही कॉलम बना लेता हूँ, 1 FR, 1 FR। तो इसको कुछ दे देता हूँ बॉर्डर, तो दिखाई देगा हमें। ओ बॉर्डर सही तो है यार, 1 पिक्सल सॉलिड। अब देखो क्या हुआ, ये बॉर्डर तो आ रहा है, बट देखो क्या हुआ, तीनों की ऑटोमेटिक अपने आप बराबर ले रहे हैं। अब यहाँ पे छठा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने 5 ही दिए पहले से, तो अब इनके बीच में गैप नहीं दिख रही, तो हमको गैप चाहिए अगर,
तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, गैप। गैप एक प्रॉपर्टी होती है जिसको दे दें, मान लो हमको 20 पिक्सल सबके बीच में गैप चाहिए, कंट्रोल आ गया। देखो इस सब तरफ से कितनी 20 पिक्सल गैप भी दे देगा। तो ये मेरा क्या है, ग्रिड सिस्टम है। हम देखो 2 डायमेंशन में आसानी से किसी चीज़ों को तोड़ सकते हैं। तो ये मेरा ग्रिड हो गया। अब इसमें क्या क्या बचा है, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर। हाँ ये भी यूज कर सकते हो। जस्टिफाई क्या करता है, हॉरिजॉन्टली यूज होता है। मान लो जस्टिफाई कंटेंट यूज किया और सेंटर कर दिया। क्यों सेंटर में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एफ आर दिया है इसमें, तो एफ आर पूरी फ्रैक्शन ले रहा है। अगर फिक्स साइज देता तो सेंटर में हो जाता, अगर कम जगह ज़्यादा होती तो ऑलरेडी पूरा फुल है। तो इसी तरह हम सेंटर जैसे एफ आर में ना तो मान लो मैंने कितना 100 पिक्सल, यहाँ भी 100 पिक्सल दो, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, इसको भी दे दूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। फिर यही क्या करूँ, इसमें भी कॉपी कर दूँ, इसमें स्क्वायर बन जाएंगे। कर कंट्रोल से कंट्रोल वी, देखो तो क्या हो गया, सेंटर में आ गए, क्योंकि हमने 100 पिक्सल दी तो जो बाहर का स्पेस था वो बच गया, और ये सब कहाँ आ गए, सेंटर में आ गए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सेंटर यूज कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए, देखो ऊपर सेंटर में आ रहे हैं, हमको चाहिए यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। ये क्या देगा, वर्टिकली देगा, सेंटर कर देगा। कहाँ गए यार, तो गायब ही हो गया यार। हम्म, इसको थोड़ा हाइट कम करता हूँ तो देखो शायद। हम्म, ये यहाँ पे है। अगर हमको अलाइन आइटम ये वर्टिकली सेंटर करते हैं यार, क्यों नहीं कर रहे, अलाइन आइटम्स सेंटर। पता नहीं यार, मेरे ब्राउजर की दिक्कत है क्या है, फिलहाल ये सेंटर नहीं कर रहे। चलो इसको देखता हूँ पहले, हटा के। पता नहीं अलाइन आइटम काम नहीं कर रहा है इसमें, बट क्या काम क्या होता है इसका, सेंटर करना ही होता है, वर्टिकली सेंटर कर देता है। चलो इसको के लिए छोड़ते हैं। तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट भी समझ में आ गया होगा। हम ग्रिड कॉलम्स, कैसे हम कॉलम्स को, एक इनका काम क्या होता है, कॉलम को और रो को मर्ज करना। मान लो मैंने अभी जो देखा था लेआउट, उस पर चलते हैं। मान लो मैं एक बना रहा हूँ वेब पेज, तो ये फार में कैसे यूज करते हैं वो भी आप लोग समझ गए होंगे। फ्रैक्शन की तरह दे सकते हैं हम। अगर हमको चाहिए किसी, मान लो ये जो बैकग्राउंड, ये जो है, मान लो बी के अंदर हमको 3 और चाहिए, तो क्या करेंगे, एक डिस्प्ले ग्रिड करेंगे और कॉलम जितने जितने के चाहिए वहाँ पे एफ आर देना पड़ेगा, क्योंकि 100 पिक्सल का वो खुद ही है, तो कहाँ 100 के ले पाएगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ, मान लो इसको मैं B2 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे B2 के अंदर आके डॉट डॉट इन्हीं को कंट्रोल जेड, इन्हीं को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी। अब बात इसमें क्या हुआ, डिस्प्ले ग्रिड हुआ, वो 100 पिक्सल दे रहे हैं, कहाँ से दिखेगा, 1 FR। तो एक चीज़ है, अगर एक रिपीट होता है हम रिपीट भी करवा सकते हैं। हमको सेम चाहिए, मान लो 3 चाहिए, कितने के, 1 FR के, तो 1 FR हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको हटा दें। या हम कुछ मान लो 3 चाहिए 1 FR के, वन एक चाहिए 100 पिक्सल का, वो भी करवा सकते हैं। पहले रिपीट करके फिर वो 100 पिक्सल लिख सकते हैं, तो इसको रिपीट करेंगे, 3 चाहिए हमको,
कितने के चाहिए? 1 FR के। चलो देखते हैं। हाँ अच्छा, मैंने लिखा है सेंटर में क्या? यहाँ से मैं सेंटर हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल। इसमें कुछ दिख रहा है बट क्लियर नहीं है क्या हो रहा है। रिपीट 1 FR। ओ, यहाँ पे केवल FR लिख दिया था। आप देखते हैं, देखो क्या हुआ। हम किसी के अंदर भी ये 10 पिक्सल का गैप ले रहा है। मान लो हमको वहाँ पे कम गैप चाहिए ना, यहाँ पे हम इसको गैप कर देते हैं 2 पिक्सल का या 5 पिक्सल। कंट्रोल R। तो हम कहीं पर भी इस तरह बना सकते हैं। इसे इसको बोलते हैं नेस्टेड ग्रिड। अगर हम किसी ग्रिड के ग्रिड अंदर यूज कर रहे हैं ग्रिड, तो उसको बोलेंगे नेस्टेड ग्रिड। तो ये सब मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ जो हम आप लोगों को बता रहे थे। तो इसमें क्या, 4 चाहिए हमको। मान लो एक 15 पिक्सल हो गए, थोड़ा और पीछे करता हूँ। हाँ यहाँ तक एक ये हो गया, और बीच में 400 ना करके हम 1 FR, जितनी जगह बचेगी उतनी ये ले लेगा। और इसमें क्या चाहिए, एक तो हमको चाहिए 1 FR का, दूसरा चाहिए 300 पिक्सल का। तो कंट्रोल S, कंट्रोल R। इसकी हाइट 600 पिक्सल है क्या? 600 तो नहीं है यार, इसकी कम कर लेते हैं। ज़्यादा हाइट कैसे आ रही है? कंटेनर की हाइट इतनी है, हाँ 150। येलो वाला कहाँ? 5, 1 2 3। कॉलम में डिवाइड नहीं हो रहा ना? 10 पिक्सल कॉलम्स, 1 FR 20 पिक्सल। डिस्प्ले ग्रिड, गैप करके देखते हैं। 10 पिक्सल। तो रो ऐसे हो रहे हैं। ये हमको इतनी रो चाहिए और इतने दो चाहिए कॉलम। कॉलम्स काम तो नहीं कर रहा यार। कॉमा लगा कर देखते हैं। ओ, 10 पिक्सल का B1, अलाइन आइटम सेंटर, B1 B2 B3। ये भी तो सही है यार। चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, फिर से करते हैं। हमको क्या चाहिए, रिपीट करता हूँ मैं। रिपीट क्या? हाँ रिपीट कर देता हूँ, रिपीट नहीं करता हूँ। पहला चाहिए 50 पिक्सल, दूसरा चाहिए 200 पिक्सल, तीसरा चाहिए 1 FR, चौथा चाहिए 200 पिक्सल। तो ये रो हो गई। और कॉलम कितने चाहिए, एक चाहिए 300 पिक्सल और दूसरे एक चाहिए 1 FR। ये देखो काम कर रहा है ना। हमको क्या चाहिए, पहला हमारा हेडर 50 पिक्सल का हो गया। मान लो इसको हम गैप को हटा देते हैं। पता नहीं यार उसमें क्या दिक्कत थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कंट्रोल S। तो क्या हुआ, हमको चाहिए एक हेडर चाहिए जो एक लाइट ग्रीन है पूरे में हो, फिर इसके नीचे ये वाला पूरे में हो, फिर ये पूरे में हो। तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, B1। B1 में क्या यूज कर सकते हैं, ये जो आइटम्स ग्रेड आइटम की प्रॉपर्टी है ग्रेड कॉलम। हमको मर्ज किसको करना है, दो कॉलम को मर्ज करना है। तो क्या यूज करेंगे, ग्रेड माइनस कॉलम्स, कॉलम केवल करेंगे। कितना करना है हमको, दो कॉलम चाहिए तो 2 स्पैन
देखो ये क्या हो गया, ये मर्ज हो गया, दो कॉलम एक में मर्ज हो गए। दूसरा भी हमको यही चाहिए, दूसरे में भी यही प्रॉपर्टी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखो दूसरा भी यही हो गया, दूसरे को क्या कर दूँ मैं, ब्लैक कर देता, 200 से करके 100 कर देता हूँ और रखता हूँ क्या, ब्लैक। यहाँ हो गया ब्लैक, और इसका कलर मान लो कुछ मैं इसमें लिखूँ तो क्या हो, वाइट हो, तो इसको वाइट कर देता हूँ, तो ये वाइट हो गया, कंट्रोल आर। ये ब्लैक हो गया लाइट, ये टैन हो गया, ब्लू क्यों, इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा लग रहा है। लास्ट वाले को भी 100 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल आर। अब क्या, अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये कंटेंट का है, ये साइड बार। और लास्ट वाले को भी हम क्या कर दें, कॉल स्पैन कर दें, मतलब ग्रिड माइनस कॉलम स्पैन। कौन सा है, फिफ्थ वाला, कंट्रोल वी, ए भी स्पैन हो गया। अब मैं इसमें लिख देता हूँ कुछ, मान लो ये मेरा क्या हो गया, बेसिक वेब पेज का लेआउट हो गया। पहला क्या है, मान लो हेडर, फिर नेव बार, तीसरा क्या है, नेव बार हो गया, हेडर हो गया, और तीसरा क्या है, मेन या कंटेंट लिख देता हूँ। मेन लिख देता हूँ, साइड बार, और ये कौन सा है, फुटर। फुटर ब्लैक होता है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक करूँगा तो कॉल दिखेगा नहीं बटना, तो कलर चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ, वाइट या कुछ भी कर दूँ। क्या है, ये है हेडर, नेव बार, मेन, साइड बार, और ये टैन है, सॉरी फुटर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्रिड को यूज कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो कॉलम को हमको स्पेंड करना था, कॉलम लिखा मैंने यहाँ पे, अगर रो को करना होता तो रो लिख देते हैं। कौन सा है, B1 देखो, बड़ा हो गया। अब कॉलम को नहीं कर रहा है, रो को, दो रो को स्पेंड कर रहा है, मतलब स्पेंड कर दे रहा है उसको अपने आप को, कंट्रोल जेड। तो ये मेरा क्या हो गया, कंट्रोल आर। ग्रिड सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं, वैसे अगर हम ड्यू से बनाते तो उसमें बहुत टाइम लगता है, पहले इसको फिर फ्लोट लेफ्ट, इसी को क्या मतलब कुछ भी। अब इसके अंदर हमको चार बनाने हैं, अभी बना सकते हैं। मान लो मुझे चाहिए क्या, कंट्रोल सी करता हूँ, मेन के अंदर हमको चाहिए, मेन कौन सा है, थर्ड वाला, थर्ड वाले के हैं अंदर, कंट्रोल वी, और गैप कर देता हूँ 5 का, 5 पिक्सल। सेम लेआउट देखना, ये सब पूरा कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी, और इसको हटा के देखो, जितना लेआउट उसका है उतना ही इसका आ गया, सेम लेआउट हो गया। उसमें क्या हुआ, मेन जितना था उसका सेम लेआउट आ गया। और फ्रैक्शन बड़ा क्यों हो गया, ये इसमें कुछ हाइट बिट दी है इसीलिए हो गया। देखो मेरा ये होगा क्या, हेडर है, नेव बार है, और ये इसका साइड बार है। ये मेन वाला कहाँ से कहाँ तक है, मेन को कुछ बॉर्डर दे देता हूँ, 3 पिक्सल, सॉलिड रेड, जो कि दिखे। ये देखो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये मेरा है। थोड़ा इसकी हाइट बढ़ गई है ना, क्योंकि मैंने उसको कुछ अंदर जो वैल्यू थी वो फिक्स थी, अब इसको मैं 150 कर दूँ अगर, तो अपनी सही हाइट में आ जाएगा, 150 की वो हाइट हो गया है। तो इसमें क्या है देखो, और तुमको दिख रहा होगा इस ये वाले मेन का भी बॉर्डर आ गया, क्योंकि मैंने क्लास यूज की ना, तो भी तो 3 ही है, इसीलिए भी आ गया। उसके अंदर भी अगर मैं कुछ ना करूँ, जो मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आकर इस मेन वाले के अंदर
कंट्रोल V कर दिया, देखो उसके अंदर बन गया। तो ये हमारा क्या है, ग्रिड है। देखो पहला ये है, ये ऊपर वाला, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। तो इसी तरह हम ग्रिड सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, ग्रिड सिस्टम। हमको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो हमको लगता है कि आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं इसमें कुछ टास्क हैं, कर सकते हो आप। क्रिएट अ 3x3 ग्रिड। ग्रिड को 3x3 में आप डिवाइड कर सकते हो। रिपीट वाला यूज कर लेना, 1 या फार दे देना, 3 में हो जाएगा। सेट डिफरेंट विड्थ फॉर ईच कॉलम। डिफरेंट विड्थ तो मैंने बताई दी। मर्ज 2 कॉलम्स फॉर हेडर सेक्शन। कॉलम्स को भी हेडर सेक्शन में तो मर्ज ही कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, रो को भी मर्ज कर सकते हो, जब मैंने बता दिया ना। क्रिएट इक्वल हाइट कार्ड्स यूजिंग ग्रिड। कार्ड ऊपर मतलब बना लेना इक्वल हाइट के, उसको हाइट दे देना। एंड गैप बिटवीन, ऐड गैप बिटवीन ग्रिड साइज आइटम्स। गैप ऐड कर देना है बस, कुछ है ही नहीं इसमें, हो जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।